हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं बिंद आप सभी साथियों का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास अरविंद सर साइंस में। दोस्तों आज की क्लास 10th साइंस की है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया न्यू बैच स्टार्ट है। जो भी बच्चे पहली बार अगर आए हो तो प्रीवियस क्लास आप जाके देखिए, क्योंकि फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर दिया है मैंने, और उसमें मैंने लाइट और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अगर आपने क्लास नहीं देखा तो जाइएगा प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, और नहीं तो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर टिकटॉक करके देख लेना। ठीक है, तो जो लिंक सॉरी जो आपकी प्लेलिस्ट होगी, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको मिलेगी क्लास 10 न्यू बैच फिजिक्स। बहुत बड़ी प्लेलिस्ट तो नहीं बन जा रही, खैर कोई बात नहीं। ये होगी आपकी प्लेलिस्ट क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th न्यू बैच फिजिक्स। और इसी तरीके से जब मैं केमिस्ट्री करवाऊंगा तो सब कुछ ये रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका केमिस्ट्री। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही बात है। और यही चीज़ अगर मैं करवाऊंगा बायोलॉजी की तो सब कुछ यही रहेगा, हो जाएगा आपका बायोलॉजी। तो प्रॉपर में आप लोग तैयारी कीजिए मस्त से, एकदम प्यार से घर पे बैठ के पूरी तैयारी कीजिए। कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो हमें ज़रूर बताइए, कमेंट में बताइए, या फिर हमारा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। उसका नाम जो नाम है अरविंद सर 98 बिना स्पेस दिए हुए। ठीक है, वहाँ आप जो है पूरा मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, कोई क्वेश्चन भेज सकते हैं, सब कुछ वहाँ पर आप कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, चलिए क्लास को फिर शुरू करते हैं। ठीक है, देखो आप लोग करना क्या है भाई, आप लोग मन लगा कि जी जान से पढ़ाई करो, क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम्स है तो ये प्रॉब्लम हमेशा नहीं रहेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, वो कहावत सुने ना आप लोगों ने कि माना कि ये गमों की शाम लंबी है, माना कि गमों की शाम ये लंबी है, लेकिन शाम ही तो है, गुजर जाएगी। रात ही है तो गुजर जाएगी। मतलब हर पल ऐसा है जो है आज वो गुजर जाएगा 100%। ठीक है, समझ में आ रही बात है। चलो, और वैसे भी आपने एक बात और भी सुना होगा कि जब सुख होता है, जो सुख होता है वो भी बीत जाता है, वो भी खत्म हो जाता है, वो भी उसके मतलब वो भी चेंज होता रहता है, उसके बाद भी एक नया टाइम होता है। तो दुख की क्या औकात है, क्या डर है, वो भी बदलेगा, 100% बदलेगा दोस्तों। आपको अपने हौसले को छोड़ना नहीं है, पढ़ाई लगातार करनी है। समझ में आ रही बात है, पढ़ाई आपको लगातार करनी है, पढ़ाई से कोई कंप्रोमाइजिंग नहीं करना है, आपको रेगुलर पढ़ाई करना है। ठीक है, चलो फिर बिना ज़्यादा लेक्चर दिए आगे की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे रेस के बारे में, और उसके जो टाइप हैं, बीम ऑफ लाइट, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है, चलो। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, ठीक है, रे ऑफ लाइट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, रे ऑफ लाइट। ठीक है, तो आपका यहां पर प्रकाश की किरण आप किससे बोलोगे। ठीक है, प्रकाश की किरण आप किससे बोलोगे, जब किसी समांग माध्यम, जब किसी समांग माध्यम से प्रकाश ऋजु रेखीय मार्ग से गुजरता है तो उसे प्रकाश की किरण कहते हैं, उसे प्रकाश की किरण या प्रकाश किरण कहते हैं, या प्रकाश किरण कहते हैं।
क्लियर मेरे दोस्तों, समझ में आ रही बातें। तो जिस ऋजुरेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण। तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी, हालांकि जो आपकी डेफिनेशन है ये मतलब प्रकाश किरण ऐसी डेफिनेशन के लिए मतलब ऐसा क्वेश्चन आपकी एग्जाम में नहीं बनता, लेकिन आपको समझना है, चीज़ें जानना है, ताकि इसी बेस्ड पर जब हम लोग आगे कोई नई चीज़ पढ़ेंगे तो हम अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे हमको बहुत अच्छी समझ वो चीज़ें आ जाएंगी जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो तो हमें बहुत अच्छे से समझना है, लेकिन जो जिसका प्रश्न नहीं बनता लेकिन अगर उससे रिलेटेड प्रश्न बनता है तो चीज़ हमको समझना पड़ेगा। जैसे अब हम प्रकाश की किरण, ठीक है, ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि प्रकाश किरण किसे कहते हैं, हालांकि ऐसा क्वेश्चन आपकी एग्जाम बहुत कम आता है, ना के बराबर बिल्कुल नहीं आता, लेकिन अब आपको ये चीज़ अगर इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है तो आपको मैं जो बहुत सारी चीज़ आगे पढ़ाऊंगा कि ये किरण ऐसे जाती है, बहुत सारी चीज़ आपको आपके सामने आएंगे, तो फिर वहाँ आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना जरूरी, इसलिए मैंने इसके डेफिनेशन भी लिख दिया, आपको भी लिख लेना है। तो जब किसी समान माध्यम से प्रकाश ऋजुरेखीय मार्ग से गुजरता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण। या फिर आप इसे ऐसे बोल सकते हैं कि जब किसी समान माध्यम से प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, आप यहाँ पर बढ़ा के लिख भी सकते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, समझ में आ रही बातें हैं, एक बिंदु से, एक 1 2 मतलब एक बिंदु से दूसरे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऋजुरेखीय मार्ग से गुजरता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण या प्रकाश किरण कहते हैं। क्लियर। अब देखो यहां पर अगली बात आ गई, प्रकाश पुंज किससे कहते हैं, प्रकाश पुंज, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। तो इसका सिंपल सा फंडा है मेरे दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। क्या है सिंपल सा फंडा, कि एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरण के समूह को, ठीक है, एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश किरण पुंज या प्रकाश पुंज, ठीक है, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है, बीम ऑफ लाइट। तो बहुत सिंपल सा फंडा है दोस्तों, क्या समझना है कि जब कई सारी प्रकाश की कई सारी किरणें क्या होती हैं, मैंने बताया कि जब प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखीय मार्ग, ऋजुरेखीय का मार्ग का मतलब बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सीधा, जैसे लाइन होती है ना बिल्कुल सीधी वैसे, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। अब यही किरणें 2 4 6 8 10 मतलब कई संख्या में, लाखों करोड़ों जितनी भी किरणें होती हैं, कई सारी किरणें जब एक समूह में, ठीक है, एक समूह में एक ही डायरेक्शन में जाती है, ऐसा नहीं कि एक किरण ऐसे जा रही, 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 तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम प्रकाशपुंज नहीं बोलेंगे। आपकी जब प्रकाश की किरणें जा रही हैं बिल्कुल एक डायरेक्शन में जानी चाहिए, अगर वो एक ही दिशा में जा रही हैं, सपोज प्रकाश की किरणें ये ऐसे जा रही हैं, ऐसे इस तरीके से, तो ये अगर इस तरीके से जा रही हैं, एक ही दिशा में तो जा रही हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रकाशपुंज बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो 3 किरणें हैं एक ही दिशा में जा रही हैं। तो ग्रुप ऑफ रेस इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। क्लियर। चलो आई थिंक आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। अब नहीं समझ में आए, कोई बातें आपको परेशान करेगी, ठीक है, कोई बातें हमको परेशान करेगी तो बताना हमको कमेंट में। क्लियर। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए प्रॉपर तरीके से, नोट्स बनाते हुए चलिए आप, ठीक है, नोट्स बनाते हुए चलिए आप प्रॉपर तरीके से, ताकि आप रिवीजन कर सको, ठीक है, ताकि आप रिवीजन कर सको। समझ में आई बातें, क्योंकि आप स्वामी विवेकानंद जी नहीं हो कि एक बार पढ़ लिए तो आपको याद रहेगा। क्लियर है। चलो भाई, हर कोई इंसान भूलता है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन यही है कि आप रिवीजन मारो, ठीक है। रिवीजन कब मारोगे, या तो फिर से वीडियो देखो या तो नोट्स बनाओ, और आई थिंक फिर से वीडियो देखने से बेटर है कि आप नोट्स बना के रखो,
आपका टाइम बचेगा। तो मेरे दोस्तों अब मैं बात करूंगा कि जो प्रकाश पुंज होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, प्रकाश पुंज कितने प्रकार की होती हैं। बीम ऑफ लाइट, प्रकाश पुंज या प्रकाश किरण पुंज, ठीक है ना, मैंने आपको पहले बता दिया। तो मेरे दोस्तों ये होते कितने प्रकार की, जरा गौर फरमाइएगा। एक को बोलते हैं, ये तीन होती है मेरे दोस्तों, कितनी होती है, तीन होती है। एक होती है अभिसारी किरण पुंज, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा भी होगा। ठीक है, चूंकि सब कुछ मुझे एक्सप्लेन करना है। अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जेंट, और एक होता है आपका अपसारी किरण पुंज, जिसे क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। 1 मिनट, इसको 2 बूंद जिंदगी के लिए पिला दो, लेकिन अभी पीने के बाद ही फिर पिएगी। तो नेक्स्ट आपका दोस्तों अगला आपका क्या है, समांतर किरण पुंज। क्या आपका, समांतर किरण पुंज। क्लियर, समांतर किरण पुंज को क्या बोलते हैं आप, पैरेलल। ठीक है, तो ये तीन होती है मेरे दोस्तों। क्लियर है। तो आपसे अगर ऐसा पूछा जाए कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार की होती है, तो क्या बोलोगे, प्रकाश पुंज होती है 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कितनी होती है, 3 प्रकार की। अब हम बारी बारी से देखेंगे क्या है इनकी खूबी, क्या है इनकी खासियत। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कन्वर्जेंट की। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज की। तो मेरे दोस्तों सिंपल सा फंडा है, जब आपतित प्रकाश की किरणें, ठीक है, जब आपतित प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हों या एक ही बिंदु पर मिलें, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। पुंज का मतलब, किरण पुंज का मतलब प्रकाश का समूह, सॉरी किरणों का समूह। तो पुंज का तो मतलब वही हुआ। अब क्या हुआ, जब किरणें जब आपकी आपतित किरणें किसी एक ही बिंदु पर जाकर मिले, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। सपोज एक किरण ऐसे आई, ठीक है, टेढ़ी तो नहीं हो गई, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत टेढ़ी भी हो जाए ना, आप लोग जो है इसको मैनेज कर लेना भाई। क्लियर है, क्योंकि मैं कोई आर्टिस्ट तो हूं नहीं। ठीक है, चलो ठीक है मेरे दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये 6 किरणें हैं। ये क्या हो रही हैं, अलग अलग दिशा से, अलग अलग जगह से आकर के एक ही पॉइंट पर, एक ही बिंदु पर क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। बहुत सिंपल सा फंडा है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जब आपतित प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलें, सारी किरणें एक ही बिंदु पर तो मिल रही हैं, एक बिंदु पर मिले तो उसे क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। नोट कर लो, कॉपी में नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो, चित्र बना लो, जैसा भी कर सको। चलो नेक्स्ट देखते मेरे दोस्तों, अगला देखेंगे हम लोग अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, ठीक है, अब ये देखो, अब ये जो होगा आपका बिल्कुल इसका मतलब जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो आपतित प्रकाश की किरणें हैं वो एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, आपतित प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो ऐसे किरण पुंज को हम क्या बोलते हैं, अपसारी किरण
पुंज। ठीक है, चलो 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 चलो। अब यहाँ पर देखना, जरा जरा गौर फरमाइएगा। ये आपका एक पॉइंट है, एक बिंदु है, लेकिन ये किरणें ना बाहर की ओर जा रही हैं। अब क्या हो रहा है, ये एक बिंदु से होकर कई बिंदुओं में जा रही हैं, अलग अलग दिशा में। ठीक है, तो एक बिंदु से होकर के ये जा रही हैं। अब एक ही बिंदु से होकर कई दिशा में क्या हो रही हैं, बढ़ जा रही हैं, चली जा रही हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। आई थिंक आपको ये भी बातें समझ में आ गई। अगर आपने अभिसारी समझ लिया तो अपसारी समझने में शायद कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गई बातें। चलो आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट अगला हमारा क्या है, पैरेलल, समांतर किरण पुंज। ठीक है, समांतर किरण पुंज। तो ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आए होंगे कहीं ना कहीं, समांतर, मैथमेटिक्स या फिर और अदर जगह। ठीक है, समांतर रेखा है, पैरेलल। तो इसमें क्या होता है, बिल्कुल सिंपल, जब प्रकाश की किरणें आपस में कभी ना मिले, जी हाँ, एक ही दिशा में जाएं पर आपस में कभी ना मिले, एक ही दिशा में चलती हुई आगे कितनी भी चली जाएं लेकिन कभी मिले ना। जैसे अब देखो, जरा जरा गौर फरमाइएगा कि ये प्रकाश की किरणें जो हैं एक ही दिशा में जा रही हैं लेकिन ये कभी मिलेंगी नहीं, क्योंकि इनके बीच में जो अंतर होता है वो समान होता है। जो नाम पढ़ो भैया ना, समांतर, समांतर, समान अंतर, मतलब उनके बीच जो गैपिंग होती है वो समान होती है। भाई जब गैपिंग समान होगी तो आपस में कभी मिलने का कोई चांस ही नहीं है, कभी चांस ही नहीं है। भाई देखो, इन दोनों किरणों को मैं आगे बढ़ाता जाऊं, आगे बढ़ाता जाऊं, और इसको भी मैं आगे बढ़ाता जाऊं, और इनके बीच जो गैपिंग है जो यहाँ है वही आगे भी रखता जाऊं, तो आपस में कभी मिलने का चांस ही नहीं, कभी मिलेंगे नहीं। तो मेरे दोस्तों, ऐसी किरणों को हम क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज। इनको हम क्या बोलते हैं, जब भाई किरणों का समूह तो पुंज हुआ, किरणों का समूह क्या हुआ, पुंज हुआ। अब यही सारी किरणें जब समांतर रूप में जाती, इसे क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज। आई होप ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिए, जरूर से जरूर कीजिए। और हाँ, क्लास कैसी लगी ये तो 100% आपको बताना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको बताना है। ठीक है, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो थम्स अप करके लाइक कर देना। उसके बाद अगर अच्छी ना लगी भी हो, क्लास अगर ना पसंद आई हो तो डिसलाइक भी कर देना। इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग के बीच में मैं जब पहुंच रहा हूं तो हो क्या रहा है, आप लोग को मेरी बातें समझ में आ रही कि नहीं समझ में, उससे मुझे अपने बारे में पता चल पाएगा। ठीक है, मैं आपको बच्चों समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ, और मुझे लगता है मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपना पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ। तो मुझे तो लगता है कि आपके दिमाग में बातें घुस गई होंगी, ऐसा कोई बात है नहीं जो आपके समझ में ना आए। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्तों, आपको एक काम करना, प्लीज़ आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, इस वीडियो को हर बच्चे तक पहुंचाओ। हर बच्चे, आज के टाइम में हर बच्चे की ज़रूरत है, हर बच्चे को इसकी ज़रूरत है, हर बच्चे को, क्योंकि पहले बता दिया, स्कूल कॉलेज ट्यूशन कोचिंग सब कुछ बंद है, ऑनलाइन ही माध्यम है। तो मेरे दोस्तों, प्लीज़ ऐसा काम आप करके थोड़ा सा, मुझे लगता है पुण्य कमा सकते हैं आप लोग, मौका है। चलिए फिर दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना, कोई प्रॉब्लम तो उसको बताना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।